हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेटा एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। तो ये मेरा जो पहला वीडियो फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ पीपल्स है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं इस इन वीडियो में बहुत चीज़ें जो बताने वाला हूँ जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जैसे आपने कैप्शन पढ़ा है, इस वीडियो को क्या है कैप्शन है, वाई वाट शुड यू फर्स्ट लैंग्वेज शुड यू लर्न इन लाइफ। मतलब कि सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको पढ़नी है। और और इस दूसरा जो कैप्शन है इसका है अ बिग अनाउंसमेंट फॉर क्लास 6 to 8। तो मैं अपने इस दूसरे वाले कैप्शन से स्टार्ट करता हूँ, अ बिग अनाउंसमेंट फॉर क्लास 6 to 8। तो जैसा आप देख ही रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग कंपलसरी कर दी गई। तो इसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया, मैं 10 दिन की एक फ्री क्लासेस जो क्लास 6 to 8 है वो मैं चलाऊँगा और उसकी रिगार्डिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। तो आप पहले सुन लीजिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी क्यों है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ता है तो उससे मतलब 10 फ़ायदे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी किया कि कोडिंग को इम्प्लीमेंट करना है क्लास 6 to 8 में। तो पहला है सेल्फ रिलायंस। अगर आप कोडिंग पढ़ते हैं तो आपको सेल्फ रिलायंस का पता चलता है, क्योंकि जो कोडिंग है ना, कोडिंग करते वक्त ना आपकी कोई हेल्प नहीं करता है। अगर कोई एरर आती है, बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोडिंग में इस एरर का, क्योंकि अगर आपको एरर सॉल्व करना आ गई तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तो इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है सेल्फ रिलायंस, क्योंकि अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपको सेल्फ रिलायंस ही होगा। और लैंग्वेज लैंग्वेज कैसे होगा, अगर आप देखिए जो आप कोडिंग करते हैं ना वो दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, C++, पाइथन, जावा, नोड.js, HTML, ये सब लैंग्वेज है। तो आप जितनी जल्दी ये लैंग्वेज सीख लेंगे ना उतनी जल्दी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप कभी किसी अदर कंट्री में गए या फिर किसी भारत की इतनी ढेर सारी भाषाएं चलती है, अगर किसी दूसरे स्टेट में चले गए तो आपको भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर बच्चे अगर छोटे से ही कोई लैंग्वेज सीख लें और उनको मतलब कि एक बार प्रैक्टिस हो जाती है कि ऐसी लैंग्वेज सीखनी है, तो उनकी एक हैबिट बन जाएगी कि कोई भी लैंग्वेज वो फ्यूचर में आराम से सीख सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिक, क्योंकि अगर बच्चों को जो सबसे ज़रूरी है लॉजिक, वो सोचे कैसे। अगर उनको सोचना आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी लाइफ के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और चौथा सबसे मेन है अटेंशन टू डिटेल। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब कुछ एरर आती है तो आखिर क्यों आती है, और सबसे अगर एक प्रोग्रामिंग की खास बात है, अगर वो एरर ठीक भी हो जाए ना तो वो सोचते हैं कि आखिर ये ठीक कैसे हो गई। तो इसीलिए कहते हैं अटेंशन टू डिटेल, कि आखिर मैंने जो यूज किया क्यों यूज किया, आखिर मेरा कोड जब रन नहीं किया गलत हो गया एरर आ गई तो क्यों आया। और इसको जब उनका कोड कुछ करेंगे और वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसके पे फोकस करेंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ठीक हो जाए। तो जब आप कोडिंग करते हैं और उसके बाद जो आता है जो वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टूपिडिटी, मतलब कि आपने जो भूल से गलती कर दी, जैसे प्रिंट है तो प्रिंट का पी भूल गए, कुछ ऐसी एरर रहेगी बहुत जो कॉमन होती है। अगर वो प्रोग्रामिंग बच्चे नहीं सीखते हैं तो जनरली वो करते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए जो है जो फिफ्थ क्वालिटी है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टूपिडिटी, मतलब कि अपनी भूल को समझना, आखिर से उन्होंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उनका कोड नहीं चल रहा है। और है पेशेंस। पेशेंस क्यों, क्योंकि जल्दी से कोड रन नहीं करता। जो हमें प्रोजेक्ट मिला या फिर हमें कोड करना है वो उससे हमें सीख मिलती है कैसे पेशेंस रखना है, क्योंकि जो कोड है ना एक बार में कभी रन नहीं होते प्रोजेक्ट, उसे बार बार उसको सही करना पड़ता है। अगर आपका कोड जब चल जाता है ना तो उसको भी आप बार बार इम्प्रूव ही करेंगे, उसको सही करेंगे। तो इसलिए सब उस मेन इंपॉर्टेंट है पेशेंस। और अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना स्ट्रॉन्ग मेमोरी, क्यों, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में जब जाते हैं तो आप एक लैंग्वेज पे नहीं रहते, आपको बहुत सारी लैंग्वेज सीखनी है, C++, पाइथन, जावा, आपको सब सीखना पड़ेगा। उससे आप अब जब आप लॉजिक बनाते हैं तो आपको साइंटिफिकली पता चलेगा कि आखिर चीज़ें वर्क कैसे करती है। अब जो और जब आपको पता रहता है कि चीज़ें वर्क कैसे करती है तो आप उसको कुछ भी इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बना सकते हैं। इसलिए प्रोग्रामिंग जो है ना, इन जो पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया उसमें इम्प्लीमेंट किया है। और उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। कम्युनिकेशन एम्पैथी हमारा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है कि आखिर मुझे अगर जब हम मशीन से हम कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं तो डेली लाइफ में हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जिसको 6 पॉइंट जिसको मैंने बचा के रखा था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो कोडिंग जब इंसान पढ़ता है ना तो सोचता है कि चीज़ें वर्क क्यों कर रही हैं, आखिर कैसे वर्क करेगी। जैसे है अब हमको प्रोग्राम लिखना है, प्रिंट टेबल करना है, तो टेबल में आखिर लॉजिकली उसको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि मेरा टेबल एक प्रिंट हो जाए। तो मैं ऐसे ये सबके लिए है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे टेबल रहती है तो उसमें पहले फर्स्ट इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, सेकेंड में
2 से मल्टीप्लाई होते हैं, फिर 3 से होता है, मतलब कि एक एक इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब बच्चे प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो उसको सीखते हैं कि आखिर ये 1 ऐसा हो क्यों रहा है। तो बच्चे ये देखते हैं आखिर ऐसा होता क्यों, ऐसे टेबल है बच्चों ने रच ली, और जब बच्चे टेबल प्रिंट करते हैं मतलब या फिर प्रोग्राम बनाते हैं उसका, तो वो उसमें देखते हैं आखिर इसमें होता क्या है, क्योंकि जब तक उनको टेबल की लॉजिक नहीं पता होगा ना तब तक आप उसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सरकार है सबसे कोडिंग को सबसे ज़रूरी कर दी है, और कोडिंग आज की दुनिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव, कोविड-19 के बाद तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है। आपने सुना ही होगा सोनू सूद जो प्रचार करते हैं वाइट हैकिंग, वाइट जूनियर हैक, उस पर 50,000 इनकम सैलरी है अगर आपको कोडिंग आती है, आप ग्रेजुएट हैं। मैंने अप्लाई करने के लिए सोचा था लेकिन मेरे पास अभी ग्रेजुएशन नहीं है, नहीं तो मैं उसमें वाइट जूनियर में अप्लाई कर देता टीचर के लिए। तो मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन के जी कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 50,000 आराम से महीने का घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ा के आप कमा सकते हैं। तो कोडिंग में बहुत ज़्यादा स्किल है, और उसको ही देखते लिए उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए बायजूस ने उसको पूरा पूरा खरीद लिया है, और उसका प्रचार कौन सोनू सूद कर रहे हैं, जितने भी फेमस स्टार हैं सब क्यों प्रचार कर रहे हैं कोडिंग का, क्योंकि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में, इसलिए सब प्रचार कर रहे हैं। ऐसे फर्जी कोई प्रचार नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि आप अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें भी कोडिंग लगी है। यूट्यूब भी कोड से हुआ है, फेसबुक भी कोड हुआ है, गूगल भी कोड हुआ है, तो सब इस जगह कोड है। आप चाहे पीछे देखें, चाहे आगे देखें, चाहे बगल देखें, चाहे दाएं देखें, आप कहीं भी देखेंगे तो आपको कोडिंग ही कोडिंग इस पूरी दुनिया में मिलेगी। तो अब चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मेरा दूसरा टॉपिक था। चलिए अब आप आपको पता चल गया कोडिंग क्या है और कोडिंग पढ़ना क्यों ज़रूरी क्यों। तो सबसे उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट आता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ करें, क्योंकि कोडिंग की लैंग्वेज में इतनी ढेर सारी लैंग्वेज है, क्यों क्यों हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया 6 to 8th, 9 to 10th, 11 12th, उसके बाद कॉलेज लाइफ के लिए। तो मैं 6 to 8th से स्टार्ट करता हूँ। तो 6 to 8 अभी जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन। मतलब कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घुसना इंटर करना है तो सबसे पहले आपको पाइथन आना ज़रूरी है, बेसिक। अगर यही वीडियो मैं 2 साल पहले या 3 साल पहले बनाता तो मैं आपको बताता C++ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इंटर करना है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आपको 2020 में या फिर इसके पहले, आप तो पीछे जाएंगे नहीं, इससे आगे ही जाएंगे, कभी भी आपको इंटर करना है पाइथन। और आप जो भी सीखें इसकी पाइथन के बाद, चाहे वेब डेवलपमेंट सीखे, चाहे डाटा स्ट्रक्चर सीखे, चाहे AI ML करें, आप जो भी करें आपको पाइथन कभी स्किप नहीं करनी, क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल गई है। 11 12 के सिलेबस को इसने रिप्लेस कर दिया, पाइथन पढ़नी है, ओ लेवल में भी रिप्लेस हो गया। मतलब कि हर जगह आप कहीं भी C और C++ नहीं पढ़ाई जाती है, और क्योंकि C और C++ थोड़ी टफ आती है और वो मदर लैंग्वेज। अगर आपको एक बार C और C++ आ गई ना, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे पाइथन हो, चाहे जितनी भी फ्यूचर में लैंग्वेज आती है आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज का जो इरा है, उसमें पाइथन आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने पाइथन को स्किप किया तो आप स्किप हो जाएंगे। तो पाइथन के साथ रखते रखते आपको C++ सीखना है, C सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, सब कुछ सीखना है। तो मैं क्लास 6 की बात कर रहा था। तो 6 में आपको क्या पढ़ना है, पाइथन और लॉजिक बिल्डिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। पाइथन से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद लॉजिक बिल्डिंग, क्लास 6 to 8 3 साल। अगर आप 3 साल ये अगर स्टार्ट कर दिए तो मतलब आपकी पाइथन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं 9th और 10th में। तो 9th और 10th में पाइथन, लॉजिक फ्लो चार्ट से, उसके बाद इसके साथ हम एक और जोड़ते हैं वेब डेवलपमेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट सबको ज़रूरत है, चाहे छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी हो, चाहे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोल रहे हैं, चाहे जो भी खोल रहे हैं, आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। इसलिए उसके पाइथन के बाद आपको वेब डेवलपमेंट पढ़ना है 9th और 10th के लिए। और आप अगर 11 12th में आएंगे तो बेसिकली जो बच्चे नहीं 6 to 8 या 9 10th में पाइथन और वो सब नहीं पढ़े हैं, तो उनको 11th और 12th में पाइथन अपना कवर करें और लॉजिक कैसे बिल्ड होती है वो कवर करें। अगर उसके बाद अगर उन्होंने पहले ही इसको पढ़ चुके हैं तो वो इसके बाद क्या स्टार्ट कर सकते हैं C और C++, क्योंकि अगर आप एक बार C और C++ पढ़ लेते हैं ना तो आपकी पूरी लॉजिक क्लियर होती है, और जब एक बार लॉजिक क्लियर होती है ना तो कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो थी मैंने C सीखी थी और C, उसके बाद मैंने C++। तो मेरे लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना है मुझे सिर्फ 15 दिन लगता है, कोई भी लैंग्वेज मैं सीख लेता हूँ 15 दिन के अंदर, बस मेरे पूरी लॉजिक क्लियर रहती है। क्योंकि जो C और C+ में जितने भी लॉजिक है, चाहे ईजी हो चाहे कठिन हो, और कोई भी लैंग्वेज जो फीचर में आएगी लॉजिक वही होगी, बस उसके हल्के सेंटेक्स अलग होते हैं प्रिंट के स्टेटमेंट के, बस आपको वही चीज़ देखनी है। वो 15 दिन में आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद क्या करना है, 12th में अगर आपने आपको शुरू करना है पाइथन, उसके बाद वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आप C और C++ से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट की। अब कॉलेज लाइफ में आप कहें, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप फर्स्ट ईयर के प्रोग्रामर के आप पहले ही मतलब आपने एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले आप पाइथन से स्टार्ट करिए, अपनी लॉजिक बिल्ड करिए। उसके बाद सी और सी प्लस प्लस जो जो अभी इस वक्त जो कोर्स चल रहा है स्कूल का, अगर आप कोई भी, चाहे आप मैकेनिकल हो, चाहे ईसी हो, चाहे कुछ भी हो, कोडिंग तो हर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। और वेब डेवलपमेंट तो बिल्कुल नेसेसरी हो गया है। आप किसी भी कंपनी में काम करें, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी, वेब डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज। ओके, अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट आता है, आपका एक प्लस फैक्टर होगा आपको चॉइस करने का, हायर करने का। प्लस फैक्टर वेब डेवलपमेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट आपकी एक नी, चाहे आप स्पेसिफिक रहिए उस फील्ड में, जैसे आप डाटा स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, IML, आप उस पर स्पेसिफिक रहिए, लेकिन आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्लस फैक्टर होगा किसी भी कंडीशन में। अगर आप किसी मतलब बाई चांस अगर कंपनी में लॉस भी हुआ, तो अगर उनको कट करने पड़ा कि ये अपने एम्प्लॉय को निकालना पड़ा, अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट आता है तो आपका एक प्लस पॉइंट है। तो वेब डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाइथन, वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद ये इसके करने के बाद ही आपको सी और सी प्लस प्लस को हाथ लगाना चाहिए। आप पाइथन के बाद सी और सी प्लस प्लस लगा सकते हैं, उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट करें, वो ठीक है, उसको कोई नहीं। अगर लेकिन आप सी और सी प्लस प्लस पाइथन के बाद ही सीखें। अब पाइथन को आप कभी आपको स्किप नहीं करना। अगर आप प्रोग्रामिंग इंट्री में अब इंटर किए हैं तो 2020 के बाद, अगर इससे पहले करते 2-3 साल बाद, तो आप सी और सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करते। मैं आपको अब ये सजेशन ही दूंगा कि आप पाइथन से स्टार्ट करें, और पाइथन को कभी आपको स्किप नहीं करना है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में सबको लाइक ही आपको शेयर करना है, क्योंकि जो मेरी 10th क्लास की जो कोडिंग क्लासेस है 6 to 8 की, वो बिल्कुल फ्री है, उसको मैंने कोई पैसा नहीं लेना है। और जो फर्स्ट डे की क्लास रहेगी उसको सबको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन में 3 हैकिंग स्किल, सब लोग हैकिंग जानते हैं, एवरीवन। अगर आप 6 क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे ना, आप बड़े होकर क्या करना है, तो बोलता है कंप्यूटर पढ़ूंगा, कंप्यूटर पढ़ के हैकिंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़, 3 हैकिंग स्किल लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा जब मैं जूम में ऑनलाइन मीटिंग लूँगा, उसमें लाइव हैकिंग दिखाऊंगा उसमें। और सबको ज्वाइन करना, वो फर्स्ट जो क्लास रहेगी वो सबके लिए रहेगी। उसके बाद जो 9 दिन की क्लास है वो सिर्फ 6 to क्लास 8 के लिए रहेगी। और उसमें जो है, उसके बाद जो इस बच्चे को कंप्लीट कर लेंगे, उनको मेरे तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि जब मैं आगे मतलब, क्योंकि मैं भी बहुत सोचा हूँ कि मैं मुझे क्या करना है आगे, जब मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा, अभी कोई कोर्स लाऊँगा, तो उनके लिए फ्री, उनके लिए कुछ मैं सेंसेशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने बच्चों के लिए, या फिर आप जिसको आप जानते हो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम है मैं उसको लिंक कर दूंगा, उसको जाके आप उसको आपको ज्वाइन कर लेना है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को, ताकि उसमें मैं इंफॉर्मेशन कब क्लास चल रही है, कैसे चलेगी, कितनी बजे से मीटिंग, जूम की लिंक है, कैसे करनी, क्या करना है, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मैं आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ दूंगा। और आप मेरी वेबसाइट www.metaeducators.com पे भी जाके आप देख सकते हैं, और वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने लिंक दे दी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। और अगर आप 9th 10th या उससे ऑनवर्ड है, तो मैं पाइथन और वेब डेवलपमेंट की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो शेयर करने ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको 1% भी अगर लगा होगा कि ये हेल्पफुल है बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास 6 to 8, और इसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो।